जब वो परलोक सिधारे देवा है बेचारा। बापू बापू तुम घर जाओ। नहीं मैं इसे छोड़ के आता। बापू जाओ। कहाँ जा रही हो? अकेले मत जाइयो। मैं छोड़ने चल रहा हूँ। मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जालिम, मुझे बापू ना कहो, चाहे मेरे सर पे हथौड़ा मार दो। मेरी जवानी पे तरस खाओ। तरस भी कोई खाने की चीज है बापू। अच्छा, लेकिन जरा अपना शुभ नाम तो बताती जाओ। रूपमती। रूपमती, रूपमती नाम इतना। जलसे वाली रानी रूपमती का जलवा और एक बार तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। चौदवी का चांद हो या आप और तुम हड्डी में हो, खुदा कसम तुम लाजवाब हो। शिला, देखो मेरे कौन है? तुम बाजार जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन बेटी मेरी जरा आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी जाओ। नहीं बाबू। मेरी बेटी शादी है, ले लो ये लो पैसे। आज तुम पिक्चर देख तुम लड्डू नहीं खाओगी? यूं नहीं, वो हम के लड्डू मैंने खास तौर से तुम्हारे बापू के लिए बनाए हैं। बड़े बेटी का मुंह तो मीठा किया, मगर हम भी तो पड़े हैं राहों में, तुम अपने हाथों से खिलाओ। कोई देख लेगा तो? खैर अकेला है। इसी अकेले में मिलने के लिए न जाने कितनी रातें गुजारी है। जब से मेरी घरवाली चल बसी है, न कोई घर देखने वाला है, न कोई मुझे देखने वाला। सुना है आजकल तुम भी अकेली नहीं तो क्या दुकेली रहेगी? जी तो मेरा भी तो, लेकिन क्या करूं, दुनिया वालों से डर लगता है। गोली मारो दुनिया वालों को। क्या कर रहे हैं आप? कोई अच्छा सा देकर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती? एक बूढ़े ने अकेलेपन का सहारा लेकर एक बेवा की जवानी का उड़ाया है मजाक। नहीं, ऐसा मत कहो। विधवा का विवाह ये तो पुण्य का काम है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है, मुझे तुमसे शादी करते हुए शर्म। तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते? बात यह है कि हमारे साधु बाबा ने कहा है कि जिस दिन बेटी का होगा उस दिन मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं शादी नहीं करता। बस मैं समझती तुम बहुत शक्ति, अब हमारी तुम्हारी नहीं बन सकती। मैं जिंदगी भर बेवा कुंवारी रहूंगी, लेकिन तुम्हारी। अब तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। छोड़ो मेरी भैया, सावरे छोड़ दो मुझे। अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। रानी रूपमती, अभी तो तुम अच्छी थी, हाँ? लड्डू मैंने खाया और तुम मोटी हो गई। मैनेजर साहब, आज फिर पिटे हुए मालूम होते हो। अरे क्या बताओ मैनेजर साहब, कम वक्त वो बुड्ढा ही तैयार नहीं होता कि जब भी उसकी बेटी की शादी होगी और उसकी बेटी को बच्चा होगा तो उस बच्चे का नाना मर जाएगा, मतलब वो बुड्ढा मर जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारे ससुर जी के जीने का कोई तरीका निकाला जाए। कुछ कीजिए ना मैनेजर साहब, कुछ कीजिए। हीरे को हीरा ही काटता है, हाँ। तो साधु का इलाज भी साधु ही से हो सकता है। निरंजन मत कहा जाता है जाने वाले, इसी हफ्ते में मर जाने वाले। किस्मत का हाल साधु एक पैर पर खड़ा है। रामदास तू जल्द मर जाने वाला है। नहीं महाराज, अभी मेरी शादी होने वाली है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जड़ी बूटी दीजिए, नहीं तो रानी रूपमती फिर से विवाह। उबाल आ रहा है। आप तो सब कुछ जानते हैं साधु जी। सुना नहीं तो तू चल जाएगा। इस दिल में आग ही आग भरी है। हमको ये भी मालूम है अपनी कन्या की शादी है ना? जी हाँ महाराज। महाराज नहीं, बाबा के। महाराज के शब्द संसार के लोग आती है। किसी वक्त के तेरे बाप। जी क्या बक रहा है? मेरे बाप जल्द अपनी कन्या की शादी उसके प्रेमी के साथ मर जाएगा। पर बाबा, पहले बाबा ने कहा था कि जब तू अपनी लड़की की शादी करेगा उसको बच्चा होगा तो तू मर जाएगा। वो हमारे चेले का चेला है, उस मुहूर्त से भूल हो गए थे, इसलिए हम उसका उपाय बताने के लिए आए हैं। अच्छा, फौरन अपनी कन्या की शादी। वो तो मैं कर दूंगा बाबा, लेकिन मेरे शादी का क्या होगा? उसके लिए तुझे 4 घंटे एक पैर पर खड़ा होकर भगवान का धन। रूपमती के लिए 4 घंटे का 24 घंटे में एक पैर पर खड़ा रहूंगा। निरंजन अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। वाह, आज भगवान ने वो दिन दिखाया जिस दिन की आरज़ू मजनू दिल की चाहत में फरहाद सर पर तीशा मारकर मर गया। बैजू बावड़ा तंबूरे के साथ स्विमिंग करता हुआ डूब रहा। मगर शीला, तुम्हारा प्रेमी कामयाब। इतनी खूबसूरत दुल्हन मिली भी किसे होगी? सुना है लैला शीरी के बारे में कहा जाता है कि वो भैंस की तरह मोटी थी, और बैजू बावरे की महबूबा इतनी दुबली थी, अगर जी जाती तो डर था एक आध बच्चा होने के बाद कहीं मर जाती भी ना। तू छुपी है कहां? मैं खड़ी हूं यहां। शीला, अगर तुम अकेली जान लगा तो उड़ते हुए फरिश्ते साज उठा और चांद के धोखे तुम्हारे चारों तरफ घूम घूम कर साथ। मगर लानत हो उस साधु पर जिसने आज तक ये दो प्रेमियों को। निरंजन, बाबा, आखिर तुमने हमारा कहना नहीं माना। याद रख मूर्ख, बच्चा पैदा होते ही तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हाँ, आप ये क्या कह रहे हो? आपके गुरु के कहने से मैंने। तुम्हारा गुरु भगवान है। अब मैं नहीं मर सकता। आलक निरंजन।